स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। जबलपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से इसलिए हटा दिया ताकि प्रेमिका का पति प्रेमिका के साथ आकर रहने न लगे। प्रेमिका के पति की हत्या के लिए आरोपी ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया। हत्या के बाद तीनों आरोपी अपने घर आकर आराम से रह रहे थे। मृतक की हत्या के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। सीएसपी सुनील नेमा ने बताया कि मृतक मुकेश झारिया बरगी क्षेत्र के निगरी में रहता था। मृतक की पत्नी कई वर्षों से अपने बच्चों के साथ खमरिया के घाना क्षेत्र में अपने मायके में रह रही थी। घाना क्षेत्र में ही एक हनुमान मंदिर है जहां पर 22 वर्षीय विवेक दुबे पुजारी का काम करता था और मंदिर में ही रहता था। मृतक मुकेश की पत्नी अक्सर हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करने आती थी। पूजा पाठ के दौरान पुजारी को पता चला कि मृतक की पत्नी कई वर्षों से पति से अलग होकर यहाँ रह रही है। पुजारी ने उससे दोस्ती जान पहचान बढ़ाई और उससे दोस्ती कर ली। मृतक की पत्नी और पुजारी की दोस्ती प्यार में बदल गई। पुजारी ने मृतक की पत्नी से शारीरिक संबंध भी बनाए। पुजारी को ये एहसास होने लगा कि एक न एक दिन प्रेमिका का पति इसके पास आएगा या फिर प्रेमिका उसके साथ रहने बरगी चली जाएगी। प्रेमी पुजारी ने अपने 2 दोस्तों को साथ में लेकर 50 किलोमीटर दूर प्रेमिका के ससुराल में जाकर प्रेमिका के पति मुकेश झारिया की हत्या कर दी। पुलिस को शक न हो पुजारी रोजाना की तरह हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। प्रेमिका के पति की हत्या के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले एक आरोपी विवेक दुबे संदिग्ध के तौर पर नजर आया। बरगी पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी विवेक दुबे से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी विवेक दुबे के दोस्त मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विवेक दुबे मृतक मुकेश झारिया की पत्नी को बेहद चाहता था। आरोपी किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, ये जो आरोपी पकड़ा है ये खुद क्या काम करता था, कैसे ये घटना को उसने अंजाम दिया? ये इस प्रकरण का जो आरोपी है वो एक 22 साल का युवक है जो खमरिया घाना में एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में पंडिताई का काम करता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। मृतक की पत्नी कई सालों से अपने मायके में, जो उसका घाना में मायका है, वहीं रहती थी। उस मंदिर में उसका आना जाना था और उसी माध्यम से उनकी पहचान हो गई थी और वो इतना आसक्त हो गया था कि उसके साथ उसके संबंध थे। पहले बातचीत से शुरू हुई और उससे संबंध बने और किसी भी कीमत पे वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। उसे ये आभास हो गया था कि मृतक ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगे या ये वहाँ चली जाए, इसलिए उसने मृतक को रास्ते से हटाने का निश्चय किया और अपने साथियों के साथ जाकर निगरी जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस के पहुंचने के तकनीकी जो साक्ष्य इनने हमारी मदद की, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल का एनालिसिस, ये सब माध्यम बने और सिटी सर्विलांस सिस्टम के जो कैमरे हैं इन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की। मैंने 3 अगस्त को ये सूचना दी थी कि उसके पड़ोसी मुकेश झारिया की लाश खून से लथपथ उसके रोड किनारे पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसडीओपी सुनील नेमा और थाना प्रभारी बरगी और बरगी नगर चौकी प्रभारी एकदम एक्टिव हो गए और मुखबिरों से इसके बारे में जब पूरी विवेचना के दौरान जब सूत्रों से इसका पता रसी किया तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। जब विवेक दुबे को ट्रेस किया गया तो विवेक दुबे ने अपने अन्य 2 साथी मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी के साथ इस घटना को करना उनने स्वीकार किया। घटना में जो इनने चाकू का उपयोग किया था और अन्य जो चीज़ें वो जब्त कर ली गई हैं और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी पुलिस टीम लगी थी उसको पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा इसमें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सीधी सी बात है, जब प्रेम संबंध है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो लड़की किसी और की ना हो
और उसके मन में, विवेक दुबे के मन में यही बात थी और इसी के कारण उसने मुकेश झौरिया को मौत के घाट उतारा था। बात पता चल गई, इसीलिए ये कारण बना कि वो विवेक अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश झारिया को मारा। नहीं, केवल ये 3 आरोपी। पिछले 3 वर्ष से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, ये पड़ोसी नहीं था, ये तो घाना में रहता था, खमरिया क्षेत्र में। और ये इसकी जो मृतक की पत्नी जो थी वो घाना जाती थी, वहाँ पर इनका रहती थी, मायके में ही रहती। वहाँ इनका संबंध। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है कि विवेक का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी से था। तो जब मुकेश को इस बात का पता चला होगा तो इनकी आपस में इसने अपने पत्नी को डांटा डपटा होगा, जो भी इनके बीच अंदरूनी बातचीत हुई होगी। और ये बात जब विवेक को पता चली होगी तो फिर विवेक ने सोचा होगा कि किसी भी तरह से वो मुकेश झारिया को रास्ते से हटाए, और तब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रात्रि की घटना है ये, 2 तारीख की रात्रि, और 3 तारीख को इसमें सूचना मिली थी।